नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि रोजगार हब पर। एग्रीकल्चर और रिसर्च सेक्टर की लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए आपका अपना ट्रस्टेड चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो डायरेक्टली ICAR के अंडर आती है। सबसे बड़ी बात, यहां आपको मिलेगा डायरेक्ट सिलेक्शन का मौका बिना किसी रिटन एग्जाम के। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्कस करेंगे कौन से पोस्ट्स निकली हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सैलरी कितनी मिलेगी और अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करेंगे जो इंटरव्यू में आपके काम आएंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ICAR और एग्रीकल्चर जॉब्स की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर की तरफ। यहां पर इस बार बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है, जिसमें आपको मिल रही हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले बात करें यंग प्रोफेशनल 1 की। टोटल 19 पोस्ट्स अवेलेबल हैं और सैलरी होगी 30,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड। यानी कि अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन चांस बन सकता है। और दोस्तों, एक और खास पोस्ट निकली है, सीनियर रिसर्च फेलो SRF। इसमें टोटल एक पोस्ट है, जिसमें सैलरी आपको मिलेगी 32,000 से लेकर 42,000 रुपीज पर मंथ प्लस HRA। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 21 से 35 ईयर्स तक। वहीं यंग प्रोफेशनल 1 के लिए आपकी एज लिमिट होगी 21 से 45 ईयर्स। तो एक तरफ है फिक्स्ड सैलरी का स्टेबल ऑप्शन और दूसरी तरफ है SRF, जिसमें ग्रोथ और रिसर्च काफी ज्यादा मिलेगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इन पोस्ट्स के लिए क्वालिफिकेशंस और डिजायरेबल स्किल्स क्या रखी गई हैं। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पोजीशन की, सीनियर रिसर्च फेलो SRF, जो निकला है फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम के अंडर। दोस्तों, ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास है मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। साथ ही आपके पास होना चाहिए 4 या 5 ईयर्स का बैचलर्स डिग्री बैकग्राउंड। लेकिन अगर आपने बेसिक साइंसेस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और आपका बैचलर्स डिग्री 3 साल का था, तो आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास हो नेट या गेट क्वालिफिकेशन प्लस कम से कम 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस। ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ICAR और DST के ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रखी गई है, ताकि सिर्फ सीरियस और रिसर्च ओरिएंटेड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं डिजायरेबल स्किल्स की, जो आपको दूसरे एप्लीकेंट से अलग बनाएंगे। अगर आप प्रोफिशिएंट हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, या फिर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है डेटा कलेक्शन, मैनेजमेंट और एनालिसिस का, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने पहले फील्ड सर्वेस कंडक्ट किए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, या फार्मर्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस और एक्सटेंशन एक्टिविटीज इंप्लीमेंट किए हैं, तो समझ लीजिए कि ये पोस्ट आपके लिए ही बनी है। और सबसे बड़ी बात, ये रोल आपको डायरेक्टली जोड़ता है फार्मर्स के साथ, उनके इश्यूज के सॉल्यूशंस बनाने में और उन्हें नए टेक्निक सिखाने में। मतलब एक तरफ करियर ग्रोथ और दूसरी तरफ एक सोशल इंपैक्ट का गोल्डन चांस। अब चलिए बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 1 की पोस्ट्स की। सबसे पहले यहाँ 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं, जिनके लिए कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंसेस होना जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हैं, खासकर MS ऑफिस पर, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसी के अलावा 3 और पोस्ट्स निकल रही हैं यंग प्रोफेशनल 1 कैटेगरी में, जिनके लिए ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी है और MS ऑफिस एप्लीकेशंस का साउंड नॉलेज है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं। और तीसरा, एक और पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 1 के लिए, जिसमें रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंसेस। अगर आपके पास किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर अच्छी पकड़ है, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, यंग प्रोफेशनल 1 के लिए ये अलग अलग प्रोफाइल्स आपको अपने क्वालिफिकेशन और स्किल्स के हिसाब से चूज करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब अगले कैटेगरीज के यंग प्रोफेशनल 1 के पोस्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एक पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। लेकिन यहां प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में प्रोफिशिएंट हों, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों में अच्छी स्पीड रखते हों। साथ ही अगर आपको ऑफिस का प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपने कम से कम 2 साल तक एसेट रजिस्टर मेंटेन किया है, कॉन्टिंजेंट एडवांस एडजस्ट किया है या स्टोर सेक्शन के डेली एंट्रीज हैंडल किए हैं, तो ये रोल आपके लिए बेस्ट है। अगला पोस्ट भी यंग प्रोफेशनल 1 के लिए ही है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन अगेन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है।
लेकिन यहाँ फोकस है आईटी एप्लीकेशंस और वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली जैसे सॉफ्टवेयर इजीली हैंडल कर लेते हैं और आपको एफएमएस और पीएफएमएस सिस्टम्स का भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो यहां आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही पोजीशंस एकदम प्रैक्टिकल और अप्लाइड स्किल्स डिमांड करती हैं, जहां आपके टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कैपेबिलिटीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। चलिए अब अगले यंग प्रोफेशनल 1 के पोस्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है, लेकिन यहां डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थोड़ा स्पेसिफिक है। कैंडिडेट को डीओपीटी रूल्स और रेगुलेशंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे टूर, एलटीसी, ट्रेनिंग, मेडिकल बिल्स, सीजीएचएस और सीसीएसएस लीव रूल्स। साथ ही अगर आपने ईएचआरएमएस सिस्टम पर काम किया है और इन सभी मैटर्स को प्रैक्टिकली हैंडल किया है, तो आपको यहां स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा आपको एमएस स्वीट जैसे कंप्यूटर टूल्स पर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की। यहां भी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस और भी टेक्निकल हैं। कैंडिडेट के पास आइडियली एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और साथ ही एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे टूल्स का साउंड नॉलेज होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए अगर आपको एमआईएस, एफएमएस सिस्टम, पीएफएमएस, ई ऑफिस पर काम करने का एक्सपीरियंस है, या आपने सीसीपी पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम और सीपीपी पोर्टल पर अपलोडिंग, बिट्स इनिशिएट करना, कॉरिजेंडम डालना जैसे वर्क्स किए हैं, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट है। साथ ही मिनिमम 1 साल का ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, दोनों ही पोस्ट्स क्लियरली उन लोगों के लिए हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और आईटी बेस्ड ऑफिस मैनेजमेंट स्किल्स हों। अगर आप इन दोनों एरियाज में कंफर्टेबल हैं, तो ये एक गोल्डन चांस है। अब चलिए दोस्तों, यंग प्रोफेशनल 1 के अगले सेट ऑफ पोस्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो लाइफ साइंसेस में ग्रेजुएट हैं। यहां डिजायरेबल है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग प्रोफिशिएंसी हो, साथ ही एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस का साउंड नॉलेज भी हो। अगर आपने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म या परिचय प्लेटफॉर्म पर काम किया है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा पोस्ट स्पेसिफिक है बीएससी प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट साइंसेस के किसी भी डिसिप्लिन के ग्रेजुएट्स के लिए। यहां भी एम्फेसिस है कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एमएस ऑफिस पर प्रोफिशिएंसी पर। मतलब अगर आपके पास दोनों बैकग्राउंड है, साइंटिफिक या सोशल साइंस, दोनों ही सूटेबल हैं। एक और इंटरेस्टिंग पोस्ट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस यानी बीलिब या उसके ऊपर क्वालिफिकेशन है। यहां डिजायरेबल है कि आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। मतलब अगर आपने लाइब्रेरी सिस्टम्स मैनेज किए हैं, तो आपके लिए ये रोल परफेक्ट है। और फाइनली एक पोस्ट डिजर्व्ड है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए। यहां डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है क्लिनिकल पैथोजेंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लैब एनवायरनमेंट में काम कर चुके हैं, तो आप यहां अपने एक्सपर्टीज को शोकेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन यंग प्रोफेशनल के पोस्ट का फोकस मेनली है लाइफ साइंसेज और अलाइड फील्ड्स में, जहां कंप्यूटर नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 1 के एक हाईली टेक्निकल पोस्ट की। ये पोजीशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स में ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपनी डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स सिक्योर किए हैं। साथ ही उनके पास रेलेवेंट फील्ड में कम से कम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में फोकस है उन कैंडिडेट्स पर जो लैन और वैन नेटवर्क्स का मेंटेनेंस करना जानते हों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉल, अपग्रेड और कॉन्फ़िगर करने का एक्सपीरियंस रखते हों। अगर आपको ट्रबल शूटिंग और टेक्निकल सपोर्ट देने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। इसके अलावा यहां जरूरी है कि आप रेगुलर सिक्योरिटी टेस्ट्स परफॉर्म करना जानते हों, बैकअप्स मेंटेन करना, रिडंडेंसी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स से रिपोर्ट्स जनरेट करना जानते हो। ये एक ऐसा रोल है जहां आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब सिंपल शब्दों में, ये पोस्ट उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर्स के साथ सिर्फ काम ही नहीं करते, बल्कि उनको और एफिशिएंट बनाने के लिए सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। अगला यंग प्रोफेशनल 1 का पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर या फिर इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेस या लाइफ साइंसेस हो। इस पोजीशन के लिए डिजायरेबल स्किल्स में आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप करने का प्रैक्टिकल नॉलेज, पेस्ट्स और डिजीजेस के ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर पर डेटा एनालिसिस की बेसिक स्किल्स। मतलब आपको सिर्फ खेती और क्रॉप्स के साथ ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी डेटा एंट्री और एनालिसिस का भी काम आना चाहिए।
पोस्टिंग इनिशियली होगी डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी IARI नई दिल्ली में, लेकिन एक खास बात है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा आपको ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले दिल्ली और बाद में रायपुर। ये कंडीशन स्पेसिफिकली अप्लाई करती है पोस्ट कोड P के लिए। तो अगर आपको प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर रिसर्च का शौक है और साथ ही टेक्नोलॉजी और एनालिसिस की भी समझ है, तो ये अपॉर्चुनिटी एक परफेक्ट ब्लेंड है फील्ड और रिसर्च वर्क का। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सैलरी और एज लिमिट। सबसे पहले सीनियर रिसर्च फेलो यानी SRF के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स फॉर मेन और 40 ईयर्स फॉर वुमेन। और हाँ, जो SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिलेगा। क्रूशियल डेट एज कैलकुलेट करने के लिए होगी वॉक इन इंटरव्यू का दिन। अब आते हैं यंग प्रोफेशनल 1 के ऊपर। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। यहाँ भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन अप्लीकेबल रहेगा। आप सोच रहे होंगे सैलरी कितनी होगी, तो SRF को मिलेगा 37,000 रुपीज प्लस HRA पर मंथ पहले 2 साल के लिए, और तीसरे साल से सैलरी होगी 42,000 रुपीज प्लस HRA पर मंथ। वहीं यंग प्रोफेशनल 1 को मिलेगा एक फिक्स कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सैलरी काफी अट्रैक्टिव है और साथ ही करियर ग्रोथ के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी। अब चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपका सिलेक्शन होगा ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर में। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझिए। यंग प्रोफेशनल 1 कैंडिडेट्स अपनी कैंडिडेचर रजिस्टर कर सकते हैं सुबह 10 से 11 बजे तक, लेकिन ध्यान रहे डेट्स अलग हैं। पोस्ट कोड A to I के लिए डेट है 25 सितंबर 2025 और पोस्ट कोड J to P के लिए डेट होगी 26 सितंबर 2025। वहीं सीनियर रिसर्च फेलो यानी SRF कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगी 26 सितंबर 2025 सुबह 10 से 11 बजे तक। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर चाहें तो एक ईमेल भेजकर भी कॉपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में लिखना होगा SRF वॉक इन इंटरव्यू या YPI वॉक इन इंटरव्यू और ईमेल भेजना होगा estt.nibsm@gmail.com पर। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जिसमें क्वालिफिकेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस और एप्लीकेशन प्रोफार्मा सब होगा अवेलेबल रहेगा इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट www.nibsm.org पर 1 सितंबर 2025 से। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन ICAR NIBSM के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन डेट्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटी खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में जिसके अंदर ये वैकेंसीज निकली हैं। ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी ICAR NIBSM। दोस्तों इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 2009 में और ये डायरेक्टली काम करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर। ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है बरुंडा फार्म रायपुर छत्तीसगढ़ में। आप सोच रहे होंगे इसका मेन काम क्या है, तो इसका मैंडेट है क्रॉप्स में होने वाले बायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कि पेस्ट, पैथोजेंस, नीमाटोड्स और वीड्स, उनका रिसर्च और मैनेजमेंट करना। सबसे खास बात यह है कि इंस्टीट्यूट ज्यादातर इको फ्रेंडली और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर काम करता है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो नेचर फ्रेंडली हों और सस्टेनेबल भी। रिसर्च फोकस एरियाज में आता है होस्ट रेजिस्टेंस, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, यानी कि मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके क्रॉप्स को मजबूत बनाना। यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं डायग्नोस्टिक किट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स जो फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। और सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ICAR NIBSM के नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन भी हैं ताकि एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल बनाया जा सके। सबसे बड़ी बात, ये इंस्टीट्यूट डायरेक्टली फार्मर्स को बेनिफिट करता है बाय रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यानी आप कह सकते हो ICAR NIBSM एक बैकबोन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ICAR NIBSM रायपुर की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब्स की हर एक फ्रेश अपडेट सबसे पहले मिले। और हाँ, हमने अपने चैनल पर रिसेंटली और भी जॉब वैकेंसी वीडियोस अपलोड किए हैं, उन्हें भी जरूर चेक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।